नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि। वेलकम बैक। कैसे हो जैमिनाय आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक आगे आने वाले हफ्ते 25 टू 1 दिसंबर की एक रीडिंग करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। बट हाँ, डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज एंड मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। जिस भी साइन से आप इस रीडिंग को देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। एंड कहूँगी यूं ही मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए। चैनल्स को ग्रोथ भी मिलती है, मुझे भी मोटिवेशंस की और वीडियोस बनाऊं। कुछ लोग करते भी हैं, तो तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म क्लेम करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखो, अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब तो बनता है एंड ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करती हूँ रीडिंग्स को। एक गॉडेस की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। एंड देखो, इनकी अगर कृपा रहे ना, तो अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, कहीं अगर फेथ की कमी हो ना, तो फेथ को ये बढ़ाती हैं, क्या ना, कि कहीं भी अगर ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर्स है, आपको कुछ लग रहा है, पर्सन को कुछ और लग रहा है एंड आप दोनों में कहीं भी अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई पड़ी हैं, तो कहूँगी उसको दूर करती हैं। तो इनकी कृपा आपके सदा बनी रहे। एंड अगर कहूँगी फाइनेंशियल भी क्राइसिस से अगर गुजर रहे हो, तो कहूँगी उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो एंड इनकी सदा आप पे कृपा रहे एंड आपके पार्टनर पे भी इनकी कृपा बनी रहे। चलिए देखती हूँ, पहले कपल्स के लिए देखती हूँ एंड आपकी आपकी एनर्जीज फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करती हूँ। आप किस वे में रहोगे, ठीक है? पहले आपकी देखते हैं, किस वे में रहेंगे आप। आपकी ना एक कहीं ना कहीं कहते हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग होड़, एक आगे बढ़ने की, ये करना है, बहुत सारा चीज़ एक्टिव बहुत ज़्यादा दिख रहे हो आप। मतलब मुझे बहुत कुछ करना है, या कहूँगी आपका पर्सन से कमिटमेंट के रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग, डेटिंग फेजेज अगर आप लोगों की चल रही है, तो कहूँगी किसी इश्यूज़ की कमिटमेंट के रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो। एक बढ़ा मतलब आपकी तरफ से कहूँगी एक बहुत रफ्तार दिख रहा है भाई, प्रोग्रेस के तरफ में। एंड रिलेशनशिप में कहूँगी थोड़ी बहुत स्टक भी दिख रहे हो, बिकॉज आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं एंड वो चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना, बच्चों के रिगार्डिंग अगर काफ़ी टाइम से अगर वेटिंग थी, तो कहूँगी वो भी चीज़ें कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए फुलफिल भी होते हुए दिख रही है। या कहूँगी इस रिलेटेड बात करना चाहो, या एक बॉन्ड गहरा बनाने के लिए बच्चे की चाहत भी दिख रही है। एंड यहाँ पे कहूँगी आपकी फीलिंग्स में ये भी दिख रहा है कि अगर कुछ कमिटमेंट की इशूज़ है, तो आप फटाफट क्विक चीज़ कहते हैं ना, कि एक्शंस दिखता है कि भाई मुझे ये करना है, वो चीज़ें तो प्लान्स काफ़ी ज़्यादा, बट कहूँगी एक पॉज सिचुएशंस दिखता है आपका। सोच बहुत ज़्यादा रहे हो हाई एंड कहूँगी आपकी सोच में ना, मुझे ज़्यादातर अगर कहूँ तो प्योरिटी भी दिख रही है, क्योंकि आप अपने पर्सन को कहूँ तो बहुत ही शिद्दत से प्यार करते हो एंड उनसे कम्युनिकेशंस कहूँगी सही वर्बली बहुत अच्छा करना चाहते हो, टर्म्स बेटर करने की चाहत में है। तो काफ़ी चीज़ें प्योरिटी से चाह रहे हो आप इस वीक में क्लियर करना। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, आपके पर्सन की सोच। आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपकी बातों की सुनते हुए, कहते हैं ना कि बस होल्ड फेज में, पॉज फेज में सुनते हुए दिख रहे हैं। एक्टिव में अगर कहूँ तो यहाँ इमोशंस कम दिखाते हुए दिख रहे हैं। आप अगर इनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करोगे, तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी लॉजिकल बनते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हुए दिख रहे हैं। बट जो आप डिज़ायर्स फुलफिल एक्सपेक्ट करते हो ना, कहूँगी ये आपके लिए फीलिंग्स ज़रूर रखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, या कुछ करना नहीं चाहेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहूँगी ये ज़्यादातर अगर कहूँ तो अपने में खोए हुए दिख रहे हैं। एंड दोनों में ही अगर कहूँ ना, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा ना फ्यूचर्स के रिगार्डिंग सोचते नजर आओ, कि ऐसा ही अगर चलेगा तो फ्यूचर्स क्या होगा, कैसा होगा। तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अगर कहूँ तो थोड़े से फाइनेंशियल भी क्राइसिस से मुझे गुजरते हुए दिख रहे हैं। एंड कम्युनिकेशंस में कहूँ तो ये थोड़े से आपसे बचते हुए दिख रहे हैं, कम कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत करके स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं ना, बात को कट कर देना। अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो जल्द से जल्द फ़ोन कट हो जाए, वो ज़्यादा करना। तो क्योंकि कहीं ना कहीं से ये कुछ चीज़ें बचाना चाहते हैं या बचना चाहते हैं। ये पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो लिब्रा पर्सन जेमिनी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस की है। अगर एक्शंस की है पढ़ाओ, तो क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस ये लेंगे।
देखो एक्शंस में अगर कहूँ तो ये अपनी फ्रेंडली एनर्जीज में ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हैं, या कहूँगी कोई थर्ड पार्टी इश्यूज अगर आप दोनों के लाइफ में चल रहा है तो उसमें इन्वॉल्व दिख रहे हैं। एंड ये कहूँगी एक्शंस नहीं लेना चाहेंगे, कहूँगी स्ट्रेटली आपको अगर इमोशनल या लविंग आप अगर बातें करके कहते हैं ना कुछ चीज़ें कमिट कराना चाहोगे तो पर्सन उस वे में नहीं, बल्कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा कहूँगी लॉजिकल दिख रहे हैं। तो एक्शन इनका काफ़ी लॉजिकल रहेगा, या शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशंस की मुझे ज़्यादा टर्म्स दिख रही है कि करके चीज़ों में अपने आप को बचा के रखना, कहते हैं ना कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। बहाने ज़्यादा रहेंगे आपके पर्सन के। ये पर्सन कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की फेजेस में क्या है। आपकी तो अगर कहूँ तो बिल्कुल कहते हैं ना कि भाई मुझे सीधा ही तलवार सिर पे ही टालना है, वो वाली बात है। मतलब आप एकदम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा दिख रहा है, लॉस्ट लगते हो लेकिन कहूँगी दिखाना नहीं चाहोगे। तो ओवरऑल में भी एक आपकी हाई एनर्जीज दिखती है। एंड यहाँ पर्सन भागते हुए दिख रहे हैं, मतलब आप जितना इनके पीछे पड़ोगे ये पर्सन उतने ही भागते हुए दिख रहे हैं, क्लोज करना चाहेंगे आपको, कहूँगी उस वे में फेस नहीं करना चाहेंगे। तो थोड़े से आप अपने आप को मतलब कहूँगी यहाँ पे पर्सन में ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, भावना है, लेकिन आपसे थोड़े से कटाव में दिख रहे हैं। तो ओवरऑल में वो फेजेस कंटिन्यू दिख रही हैं। थोड़ा संभल कर कम्युनिकेट करें, या कहूँगी ज़्यादा जिद में ना करें कि पड़ाव अलग चेंज हो जाए, ठीक है। चलिए देखती हूँ अब क्या है। अब सिंगल्स के लिए देखते हैं क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है, किस राशि से लोग की एक आ रही हैं कनेक्शन। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो ये आपके हम उम्र हो सकते हैं, या कहूँगी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन दिख रहे हैं, काफ़ी रिच दिख रहे हैं, स्टेबल दिख रहे हैं। सामने से अप्रोच किसी सोशल मीडिया से भी हो सकते हैं, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए नोन भी पर्सन हो सकते हैं ये। दूसरा अगर कहूँ तो घर पर परिवार या डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ एक रिश्ता हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से। चलिए देखती हूँ अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो ये थोड़े से चीज़ों में कहूँगी काफ़ी हद तक असमंजस, बिकॉज इनकी एक है ना कि कुछ चीज़ें हाइड नहीं करनी है भाई, जैसे हैं वैसे व्यक्त करेंगे। तो कभी कभी इंसान रॉन्ग वे में भी जज कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडली एनर्जीज दिखती हैं, फ्रेंडशिप से स्टार्ट होके एंड तब चीज़ें कहूँगी एक लॉन्ग टर्म में जाएंगी। वैसा मतलब एक दूसरे को समझने वाली अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये पर्सन भी आपको जज करेंगे, भले ही रैंडम टेक्स्ट मैसेज करे या अप्रोच करे, बट आपको ज़रूर समझना चाहेंगे। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे यस, ये कहूँगी एक थोड़े से पॉस्ट फेज से कहूँगी निकलता हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग से, एंड कहूँगी ये भी रिश्ता बनता हुआ, या कहूँगी शादी की भी चांसेस हैं इसमें। और कहूँगी क्विक दिख रहा है, कई लोगों की कहूँगी इसमें एनर्जीज हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक गहरे सोलमेट कनेक्शंस वाले लव में बंधने जा रहे हो। तो कई लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के सोलमेट कनेक्शन से हो जाएंगे, कहीं मतलब मिलेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल की फेजेस में, क्या है आपकी सिचुएशंस। आपकी अगर कहूँ तो या तो आपको कई जगहों से रिश्ता आता है एंड चीज़ें आप इमोशंस कनेक्टेड होते हो, लेकिन शायद रिश्ता बात बनते बनते रह जाते, या कहूँगी दो दो पर्सन को आप कहीं ना कहीं किसी की तरफ में कहते हैं ना, कभी इनको सोचते हो कभी उनको, कुछ दो दो चीज़ें सोच रहे हो कि भाई किसके तरफ में बढ़ूँ, या अगर जिस घर से रिश्ता आ रहा है भाई कौन सा घर ज़्यादा अच्छा है। चूजिंग सिचुएशंस, या कहूँगी इमोशंस में आप स्टक हो फिलहाल, आप बढ़ना चाहते हो, या हो सकता है घर परिवार से अलग फोर्स किया जा रहा है, आप किसी और को पसंद करते हो। कहूँगी जो भी है डुअल फेजेस हैं, एंड कहूँगी आपका मन अस्थिर नहीं हो पा रहा है कि भाई किधर जाऊँ, खुद से लव वाले फेजेस में जाऊँ अगर किसी को अप्रोच करना चाहते हो, या कहूँगी घर परिवार अगर ढूंढ रहा है तो उसकी तरफ जाऊँ। तो आप थोड़े से अनस्टेबल कह सकती हूँ, या बट हैप्पी होना चाहते हो, या हो भी, बट इमोशंस कहीं ना कहीं जुड़ाव दो तीन चीज़ों में कहते हैं ना अटक सा गया आपका। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अपनी रीडिंग कराने के लिए आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।